आचार्य प्रशांत जी और ओशो जी दोनों के सुनने वाले जो हैं वो गांधी जी के प्रति दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आचार्य जी के जो सुनने वाले हैं वो गांधी जी को एकदम महान, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, वैसे महान है, उनकी कर्तव्य, उनका जो साहस था उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ये जरूरी है, हर एक के जीवन में जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए। उनके जैसा साहस, एकदम अनशन पे बैठते थे तो एकदम दृढ़ निश्चय था उनके पास, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उस समय की परिस्थिति थी वो अभी की नहीं है मेरे ख्याल से। तो जो गांधी जी को ओशो जी सुनते हैं वो, तो आचार्य जी का कहना है यही जो मैंने बोला, दृढ़ निश्चय, साहस बहुत ज़्यादा था उनके पास, वो भी महान भी थे, राजनीतिक तल पे भी बहुत अच्छा थे। तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आते हैं, जो ओशो जी को सुनते हैं, वहाँ पे आके सारा गुड़ गोबर हो जाता है। पहले तो ये कि जब गांधी जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी धर्म है सबको एक ही मानते थे। वो कहते थे कि सब एक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहते तो उनके अनुयायी इतना ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग उनको सपोर्ट करते थे उस समय पे। तो अगर वो किसी को कह देते कि हिंदू गड़बड़ है या फिर मुसलमान का गड़बड़ है, कुछ भी कह देंगे तो एक वर्ग जो है कोई ना कोई दुखी होगा और उनका अनुयायी कम जाएगा। तो गांधी जी का ये सब कहना कि सब एक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो हिंदू वाली छुपी भावना थी उनके भीतर, वो अपने आप को हिंदू मानते थे, तो ये कहाँ तक उचित है? फिर उसी कारण अगर कहा जाए कि इसे मुसलमान भी अपना अनुयायी दूसरा उनको ढूंढने लगेगा, हालांकि उनका झुकाव मुसलमान के प्रति था, लेकिन उनके कहना कि मैं हिंदू हूँ ये बहुत बड़ा भूल हो सकता है। और वो ऐसा मैंने सुना था उसको, जिसे कि वो खाना खाते थे ना तो नीम की चटनी के साथ खाना खाते थे, क्योंकि उनका विचार था कि स्वाद को मार दो। और भी कुछ कहते थे पर मैंने जो सुना है वही बता रहा हूँ। तो स्वाद को मारना है, पर जो हमारे सनातन धर्म में या फिर कोई भी धर्म हो जाए, अन्न ही ब्रह्म है ऐसा कहा गया है। मतलब खाने को सब में ही सब खा गया है, लेकिन अन्न ही ब्रह्म है ऐसा कहा गया है। तो जब अन्न ही ब्रह्म है, जब भगवान परमात्मा अन्न में भी परमात्मा है, तो उसके द्वारा जो स्वाद मिला उसको मारना, वो या तो कम नमक कर देते थे या फिर कुछ, लेकिन किसी प्रकार से स्वाद को वो मार के ही खाना खाते थे। तो अन्न ही ब्रह्म है, तो ये कैसे उचित है? जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा कहा गया अन्न ही ब्रह्म है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो यही है कि जब मैं किसी आचार्य प्रशांत जी के सुनने वाले से मिलता हूँ, जब गांधी जी के या फिर किसी के ऊपर कुछ बोलना होगा तो वो सब बोल नहीं सकता, क्योंकि वो सब ऐसे दृष्टिकोण तो हम ही बनाते हैं, ऐसे दृष्टिकोण बना के रखे जी गांधी जी महान है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा महान है, लेकिन बोलने से जो हिचक है, वो डर है, वो मैं ज़्यादा इसके ऊपर कहूँगा तो ये थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ लेगा, लेकिन यही बात है। तो गांधी जी के ऊपर ओशो जी के सुनने वाले और आचार्य जी के सुनने वाले में, दोनों में अलग भेद दिखाई देगा। दोनों दूसरे तरीके से समझते हैं उसको, क्योंकि ओशो जी वाला आध्यात्मिक तल पे समझता है और आचार्य जी वाला ऊपर के